जो औरतों को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, ये हमें जब हम सुनते हैं या देखते हैं तो बड़ा दिल बुरा होता है। हमें पहुंचना चाहिए उन इदारों तक जो कि इन मामलात को हैंडल करते हैं। जो ये लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? यार लॉकडाउन लग जाएगा तो आवाम ने कहाँ से खाना? ताजरों को ज़्यादा नुकसान होगा। लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन ना हो, बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लग गया तो आगे बहुत हालात खराब हैं। लोग कंगले हो गए हैं। जितनी भी गैदरिंग प्लेसेस हैं सबको बंद कर देना चाहिए। जब आटा मार्केट में अदम दस्तयाब होता है, हुकूमत के लिए शर्म की बात है। कारोबार का तो पहले ही खाना खराब हुआ है, इमरान खान साहब ने किया हुआ है। जो माफिया बैठा हुआ है उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, वो भी माफिया है सारा। एक गरीब बंदा रात को 1 किलो आटा भी अपने घर में नहीं ला पा रहा। नालायक वज़ीर आज़म है ये हमारे मुल्क का, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा और आप मौजूद हैं ग्लोबल न्यूज़ पॉइंट नेटवर्क के साथ। आज हम आए हैं क्रीम ब्लॉक मार्केट से लोगों के ख्यालात के बारे में जानने के लिए कि लोगों का हमारे सवालात को लिए क्या जवाब देते हैं और उनके क्या ख्यालात हैं। आइए फिर सबसे बात करते हैं। दिन ब दिन जो महंगाई होती जा रही है, आटा चीनी वगैरह अदम दस्तयाब है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही है, जो माफिया बैठा हुआ है उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी जो एक्सपोर्ट की है शुगर उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे, उसकी वजह से अब आपने देखा होगा शुगर मार्केट की प्राइस नीचे आई हैं और इंशाल्लाह दूसरी भी चीज़ों की प्राइस नीचे आ जाएंगे। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आजकल दोबारा से लॉकडाउन लगने की बात हो रही है, तो लॉकडाउन की वजह से आपके कारोबार पे क्या असर पड़ता है? डेफिनेटली सब कारोबार पे फ़र्क पड़ता है, मुझे भी फ़र्क पड़ेगा। जो बिज़नेस कर रहे हैं अपना, जो छोटे दुकानदार हैं उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन होता है तो पब्लिक बाहर नहीं आती, तो सब शट डाउन हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है। लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, इससे आपके कारोबार पे क्या असर होगा? कारोबार का तो पहले ही खाना खराब हुआ है, इमरान खान साहब ने किया हुआ है, ठीक है। लॉकडाउन लग जाएगा, आवाम पहले से भूखी मर रही है, फिर दोबारा मरनी शुरू हो जाएगी, और जो पहले थोड़ा बहुत सेट हुआ है वो फिर ख़राब हो जाएगा दोबारा। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आटा चीनी बहरान पे आपका क्या कहना है? आटा चीनी की जब अदम दस्तयाबी हो जाती है, उसके बाद जब आता है बाज़ार में तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें जी, इमरान खान ने जो वादे किए थे ना, वो सब झूठे वादे हैं। नालायक वज़ीर आज़म है ये हमारे मुल्क का, ठीक है। ये आया था, इसने कहा था मैं मुल्क के लिए आ रहा हूँ। ये तो आते ही नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर रहा है। ये तो सिर्फ आए ही लड़ने के लिए, बदला लेने के लिए। मुल्क की खातिर तो इसने कुछ भी नहीं, 1 टके का काम नहीं किया। इसके वज़ीर हैं वो भी चोर डाकू हैं। अगले की बंदे की करप्शन कहते हैं, उन्होंने करप्शन की, उसने करप्शन की। खुद अपने वज़ीरों को तो चेक करता नहीं, उनको तो बाहर से ला के कहता है ये सही है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो औरतों को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये है कि जो ऐसा जो काम करते हैं वो खुद एक मर्द नहीं कहलाया जाता है, वो एक घटिया इंसान, या इसको समझ लें कि वो एक पंजाबी की मिसाल है ना कि खुसरा का काम करना, वो उसके लिए जो है वो थोड़ी सी भी उसमें शर्म है ना तो वो डूब मरना चाहिए। तो ऐसा काम करना चाहिए, बड़ा दुख होता है, बड़ा हमें होता है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि औरत के लिए स्पेशल जो है कुछ ना कुछ निज़ाम या कोई कानून पास करना चाहिए कि जिसको कोई काम करने भी जाए तो वो एक पहले बार भी ये सोचे कि हमने ये काम नहीं करना। ये हमें जब हम सुनते हैं या देखते हैं तो बड़ा दिल बुरा होता है। हमारी अपना गवर्नमेंट से अपील है कि इसके बारे में थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आटा चीनी बहरान जो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे मुल्क में, और जब आटा चीनी दस्तयाब होती है तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहें? सबसे पहले ये बात जो आपने मेरे से सवाल किया है, ये मैं सबसे पहले इमरान खान को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कुछ गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे। उस ये है कि हमारे में जितने भी जो भी हैं, जितने भी जाके तेल लगा लेंगे, जिनके मियाँ साहब है, जिनकी भी शुगरों की मिल्क है, वो सब पाकिस्तानी हैं। ईद की चीज़ यहाँ में महंगी मिल रही है, तो ये तो गलत बात है। हमारी जो है अभी तक हम मियाँ साहब को इसलिए याद करते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल जो था आसानी से मिल भी जाती थी, और गरीब हर जो वो ले भी लेता था। तो ये इमरान साहब से अपील है, हाथ जोड़ कर है कि प्लीज़ कुछ भी करें, आवाम के लिए कुछ करें, हमारे लिए जो मर्जी हुक्मरान आए, पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर आना चाहिए। तो ये मेरी खान साहब से अपील है। लग रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है? लॉकडाउन से दोबारा लग रहा है, देखिए ना ज़्यादती है। अब देखिए हम आवाम क्या कर सकती है? यार लॉकडाउन लग जाएगा तो आवाम ने कहाँ से खाना है? और रेट भी बढ़ा, महंगाई ज़्यादा कर दी, आटे का ज़्यादा। अब देखें ना, और चीनी देख लें क्या रेट अप हो गया, सब्ज़ी का देख लें, सब्ज़ी भी महंगी कर दी है। और लॉकडाउन लग जाएगा तो इंसान कहाँ से खाएगा? कहने का मतलब आटा चीनी बहरान के बारे में आपकी क्या राय है? आटा चीनी महंगा हो जाएगा तो फिर इंसान कुछ भी नहीं खा सकता। कहने का मकसद ये है, इमरान खान को ये करना चाहिए था, जो सी खाने वाली चीज़ें हैं ना इनका रेट कम कर दे। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें कम होंगी तो। जो औरतों को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये सारी बातें दीन से दूरी का नतीजा है। तो अल्लाह के रसूल ने जो कहा है, कुरान और हदीस ने जो फरमाया, माओं को चाहिए कि तरबियत ही बच्चों की ऐसे करें। अगर तरबियत में कोताही है तो उसकी सज़ा बच्चों को तो नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसी बात हो भी जाए, उसके बाद भी कुरान हदीस के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए उसे। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि लॉकडाउन जो दोबारा लग रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे ये कोरोना जान छोड़े और ये दूर ही रहे। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और लॉकडाउन ना हो। बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कारोबार के भी बड़े नुकसान हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें महफूज करे। सबके लिए दुआ है, मुसलमानों के अच्छे दिन अल्लाह राय। जो लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है कि आपके कारोबार पे ये कितना असरअंदाज हो? इसमें ज़्यादा असर है कारोबार में। पिछली बार भी लॉकडाउन लगा था तो उस हवाले से कारोबार बहुत डेड हो गए थे। इस बार भी लगेगा तो ताजरों को ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि जो आटा चीनी बहरान है, जब आटा अदम दस्तयाब होता है, इसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और फिर दोबारा इसे मार्केट में लाया जाता है, और चीनी के साथ भी ऐसा ही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसका नहीं मुझे पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो औरतों को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी देखें, कानून अगर मुल्क में मौजूद है, अगर कानून मुल्क में मौजूद है तो कानून को फॉलो करना चाहिए। हमें पहुंचना चाहिए उन इदारों तक जो कि इन मामलात को हैंडल करते हैं। हर चीज़ हमें अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। और मेरा अब आपसे दूसरा सवाल ये है कि आटा चीनी बहरान, जब आटा मार्केट में अदम दस्तयाब होता है तो उसकी कीमतें बढ़ाकर उसको दोबारा लाया जाता है। चीनी के साथ भी यही हिसाब किताब है। इस बारे में आपकी क्या राय है? बतौर अवाम मैं ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क ज़री मुल्क है। ज़री मुल्क में अगर ये चीज़ें इस तरीके से मैनिपुलेट की जाती हैं, चाहे वो ताजर करे, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़, तो मेरे ख़्याल में ये हुकूमत के लिए शर्म की बात। जो लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि गरीब आवाम जो है पहले ही पिस रही है, और मज़ीद जो है लॉकडाउन लगाएगा तो और जो है वो पहले बुरहान से नहीं निकल रही जो पहले लगा हुआ था लॉकडाउन, और ऊपर से इतनी महंगाई है। अगर दोबारा लॉकडाउन लगेगा तो जो गरीब आदमी है वो तो पिस जाएगा बिल्कुल। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आटा चीनी बहरान के बारे में आपकी क्या राय है? वो भी माफिया है सारा आटा चीनी, इसकी महंगाई। अभी तो गंदम मसा अभी तो सीज़न गया है, अभी 6 माह लगेंगे उसको आने में, और अभी से बहरान है तो पाकिस्तान का आगे क्या बनेगा? जो लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो पहले लगा था वही हालात अभी तक सेट नहीं हुए हैं, यानी कि कारोबार जो मेरा जो बिज़नेस है वो भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन लगना तो नहीं चाहिए, और ना लग रहा। ये कह तो रहे हैं शायद लग जाएगा, लेकिन लग गया तो आगे बहुत हालात ख़राब हैं। बिज़नेस टोटली डिस्टर्ब हुआ तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जो आटा चीनी बहरान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मुझे से पता तो नहीं है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। जो ये लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक इट इज़ कंपल्सरी फॉर पीपल, क्योंकि हमें थोड़ी सी आगाही की ज़रूरत है इस बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन फिर से लगना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगियाँ ज़रूरी हैं, शॉपिंग तो ज़रूरी नहीं है ना, या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी बंद होनी चाहिए। और आई थिंक सो जितनी भी गैदरिंग प्लेसेस हैं सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लॉकडाउन हो जाना, लोगों को में इस चीज़ की आगाही लाना, क्योंकि लोग इस चीज़ को भूल गए हैं कि कितनी जानें नुकसान हुई हैं हमारी। और आई थिंक सो के इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इस पर लॉकडाउन मस्ट हो जाना चाहिए। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, जो आटा चीनी बहरान है, आटा अदम दस्तयाब है, चीनी अदम दस्तयाब है और इसकी प्राइजेज़ भी बढ़ जाती हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये दो वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए, इवन डैट के इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। एक माड़ा बंदा पहले कहते थे कि 2 टाइम की रोटी खा के वो गुजारा कर सकता है, अब उसके लिए वो भी मुश्किल हो चुका है, और इतना मुश्किल हो चुका है कि उसकी प्रोस से अबव प्राइसेस जा चुकी हैं। और चीनी का जो बहरान है ये तो गवर्नमेंट के अपने हैंड में है। अगर गवर्नमेंट इस पर भी नहीं कोई कंट्रोल कर पा रही तो मेरे ख्याल से फिर गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। अभी आटे की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं। इवन डैट के एक गरीब बंदा रात को 1 किलो आटा भी अपने घर में नहीं ला पा रहा। एक वही उसके पास आसरा था कि वो अपना 2 टाइम की रोटी खा ले, अब जो कि वो भी उसके लिए मुश्किल। जो लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हुकूमत जो है ना, ये अगर अब लॉकडाउन करती है ना तो बहुत गलत करेगी। देखें कि पहले
लॉकडाउन लगा है, लोगों के पास बहुत सारा सरमाया, लोगों का जो 3 महीने घर बैठ के खाया है, लोग कंगले हो गए हैं, बिल्कुल पास सरमाया ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब जो उनसे है, अब काफ़ी हद तक जाके लोग दोबारा स्टेबल हो रहे हैं, दोबारा स्टैंड हो रहे हैं कि जो उनसे है इस चीज़ को जो है ना नहीं होना चाहिए कि अगर लोग थोड़ा सा ऐसा अपनी रूटीन की तरफ आ रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल नहीं है कि अगर जो से अगर लॉकडाउन होता है ना, तो समझे कि कहानी ख़त्म हो जाएगी, मुल्क जो है तबाह हो जाएगा। आपका आटा चीनी बहरान के बारे में क्या कहना है? जब आटा और चीनी अदम दस्तयाब होते हैं और बाद मार्केट्स में आते हैं तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जितना भी है ना, ये सारा माफिया, ये सारा माफिया। देखें कि पहली हुकूमत में मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहली हुकूमत में पंजाब फूड अथॉरिटी एक काम कर रही थी। कितना होगा पंजाब फूड अथॉरिटी में? मेरा ख्याल है कि सैकड़ों बंदा काम करता है पंजाब फूड अथॉरिटी में। मुझे ये बताएं, कभी आपने देखा है कि आप खुद मीडिया में हैं, खुद आप इस चीज़ को सर्च करते हैं, सड़कों पर भी देखते हैं, ये देखा है कभी कि पंजाब फूड अथॉरिटी काम की है? कभी किसी शॉप के ऊपर किसी दूध, आटा, चीनी, दालें वगैरह किसी को चेक करने गए हैं कि ये दालें जो सी मसनूई दालें हमें मसनूई चावल हमें खिला रहे हैं, आटा 2 नंबर खिला रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, किधर से आ, कहाँ, कौन बना रहा है, इसका माफिया कौन है? जो लॉकडाउन हुकूमत दोबारा लगा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लॉकडाउन जो हुकूमत दोबारा लगा रही है ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हमारा जो कारोबारी तबका है वो सारा तबाह हो जाएगा इससे। अब हम पाकिस्तान एज अ कंट्री, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में से हैं, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमें मुल्कों के साथ चलना पड़ेगा, या हम अमेरिका, US या ब्रिटिश नहीं है कि हम लॉकडाउन करके बैठ जाएँ। और उनकी हुकूमत ने तो उनको घर बैठे चीज़ें प्रोवाइड की हैं, हमारी हुकूमत हमें क्या दे रही है? हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और जो हम मेहनत करें हम उसी का ही खाएंगे। तो अगर हम लॉकडाउन हुकूमत कर देती है तो हमारा जो कारोबारी तबका है या गरीब तबका है वो तो तबाह हो जाएगा। हम घर में बैठे हुए हैं, उन्होंने जितना कमाया हुआ है, जितना भी उनको जहाँ से भी मिलता है वो तो आराम से बैठ कर खा सकते हैं, लेकिन गरीब आवाम तो बैठ कर नहीं खा सकती ना। अच्छा, आईनी जो बहरान है इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बोलो। ये देखें कि लॉकडाउन लगाना क्यों है? लॉकडाउन सवाल है, ये लॉकडाउन लगाना क्यों? कोरोना की वजह से। पीछे मुहर्रम आया, इतने बड़े जुलूस हुए, इतनी बड़ी मजालिस वगैरह हुई हैं, इतना क्राउड इकट्ठा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में क्राउड इकट्ठा हुआ है, लाखों की तादाद में क्राउड इकट्ठा हुआ है। वो जो लोग उधर जो से थे बैठे हुए थे, उन्हें कोरोना कुछ नहीं कह रहा था। ठीक है जी। उसके बाद 12 रबी अव्वल का आया, उसके बाद जो इनके जलसे जुलूस, उनमें कोरोना नहीं आता। या बाज़ारों में कोरोना आना है, या 10 बजे के बाद कोरोना आना है कि 10 बजेंगे 7 बजेंगे दुकान बंद कर दो, कोरोना आ गया। कितने बेवकूफ़, सेंस वाली बात ही नहीं है कि यार 10 बजे जो सा है कोरोना आएगा, दुकान बंद कर दो जी, सारे भाग जाओ अपने अपने घरों को, कोरोना आ गया, कोरोना। ये तो मजाक बना लिया। आज हम मौजूद थे क्रीम ब्लॉक मार्केट इकबाल टाउन में। यहाँ अपने लोगों के ख्यालात के बारे में जाना, हमने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए, उन्होंने अपने राय इजहार किया कि उनको क्या चीज़ सही लगी, क्या चीज़ गलत लगी। उन्होंने बताया हमें इंतज़ार रहेगा अपने चैनल में आपके सवालात का, ताकि हम आपके सवालात भी लोगों से करें और उनसे उनके जवाब लें। इसलिए हमें प्लीज़ हमारे चैनल के ऊपर अपने सवालात भेजिए ताकि हम लोगों से उसके जवाब ले सकें। कैमरामैन हबीब मुगल के साथ अपनी होस्ट ज़ाहरा को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।